भारत के पश्चिमी इलाके में स्थित गुजरात बेहद मनोरम विविधताओं की भूमि है। इसकी अरब सागर तट रेखा एक जोश भरी समुद्री संस्कृति को जीवन देती है और इसके प्राकृतिक परिदृश्य कच्छ के शुष्क विस्तार से लेकर डांग के हरे भरे जंगलों तक फैले हुए हैं। सांस्कृतिक विविधताओं और प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक समृद्ध राज्य होने के बावजूद गुजरात प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता के लिए भी जाना जाता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के नीचे की जमीन बड़ी तेजी से हिली और ये क्षण इतिहास में दर्ज हो गया। भुज में 7.7 की तीव्रता का भूकंप तबाही का एक मंजर छोड़ गया। हजारों मानव जीवन की हानि हुई और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फिर भी अगणित बर्बादी से पुनः निर्माण के लिए गुजरात का अदम्य साहस का अटूट संकल्प बुलंद रहा। फिर जैसे जैसे तबाही का मंजर थमा, गुजरात की मजबूत व निस्वार्थ भावना अंतःशक्ति के साथ तथा पृथ्वी की शक्तिशाली ताकतों के बारे में महत्वपूर्ण सबक सीखकर सभी लोग एकजुट हुए। इस कार्य का नेतृत्व इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च ISR कर रहा था। साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गुजरात सरकार के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नई सोच के साथ माननीय श्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के कुशल मार्गदर्शन में विकसित हो रहा है और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गुजरात सरकार के साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा 2003 में स्थापित ISR ज्ञान और उत्साह का प्रकाश स्तंभ रहा है। ISR भूकंप को समझने और इसके लिए सही प्रबंधन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए ISR ने बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाया है। ISR has been formed in the year 2003 and it has clear 3 mandates. The main mandate of this is to monitor the seismicity in and around the Gujarat region, and then the second most important mandate is to provide the seismic hazard assessment of different cities, different monuments, different regions of the Gujarat, and the third one is to understand the physics of earthquakes that has been happening in this region. ISR के मुख्य कर्मों में से एक कार्य 110 से अधिक ब्रॉडबैंड सिस्मिक स्टेशनों का एक विस्तृत नेटवर्क का संचालन है। We are receiving the online data from 50 broadband seismic stations via VSAT. Any earthquake of magnitude greater than 2.5 on Richter magnitude scale is immediately reported to the government higher officials. This work is much useful for immediate relief and rescue operations during large earthquakes and also to allay the fear among the people. पूरे वर्ष 24 घंटा 7 दिन भूकंपीय गतिविधियों की बिना थमे अवलोकन करते हुए जब जमीन कांपती है तो ISR शीघ्रता से सरकारी अधिकारियों, आपदा प्रबंधन टीमों और जनमानस को SMS, ईमेल, वेबसाइट और ऐप के माध्यम से सूचना देकर सचेत करता है। ISR द्वारा सरदार सरोवर परियोजना, कल्पसर और राज्य में कई बड़े बांधों जैसी महत्वपूर्ण हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी कर रहा है। ISR का कार्य तुरंत चेतावनी से कहीं अधिक है। संस्था की विशेषज्ञता बृहद स्तर से लेकर सूक्ष्म स्तर तक विस्तृत पैमाने पर भूकंपीय खतरों का आकलन करने के लिए है। ISR पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण भारतीय राज्यों तक देश के विविध और व्यापक क्षेत्रों के लिए भूकंपीय जोखिम का अध्ययन कर रहा है। ISR ने व्यापक स्तर पर तटीय प्रतिष्ठानों और न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर सरदार पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसी प्रतिष्ठित प्रतिमा के स्थलों का भूकंपीय खतरों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया है। प्रसिद्ध संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर ISR की पहुंच का व्यापक विस्तार हो रहा है और सामाजिक महत्व की परियोजनाओं को प्रेरित किया जा रहा है। We have done microdonation of Gift City also, microdonation of Ahmedabad, microdonation of Gandhinagar. Now we are conducting microdonation of 8 cities in northern India, which comes under Government of India 30 Smart Cities project. ISR केवल डेटा विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है, ये भूकंप की पूर्व सूचना के अनुसंधान में भी कार्य करता है। अत्याधुनिक मल्टी पैरामीट्रिक जियोफिजिकल वेधशालाओं द्वारा, जिसमें सुपर कंडक्टिंग ग्रेविमीटर्स, रेडॉन गैस मॉनिटरिंग उपकरण, मैग्नेटोमीटर, वाटर लेवल रिकॉर्डर जैसे उपकरण है,
जो संभवित भूकंप की पूर्व चेतावनी देने वाले मापदंडों को नाप रहे हैं। Here we monitor different types of parameters continuously to find out some earthquake precursor signals. ISR के पास अपने अनुसंधान शिक्षा के लिए कई अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और उपकरण है। इसमें फील्ड सर्वे करने के बाद पृथ्वी की सतह और चट्टानों के गुणों का परीक्षण करने के लिए अधिक आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं। We have immense potential of this chronological facility where we basically date a sequence or a sedimentary layer of past. It has a range of something like last 2 lakh years. We can date it very well. It usually dates quartz, but we can also date feldspar and other polymineralic grains as well. This technique has application in wide range of subjects such as assessing the timing of a past tsunami event or an earthquake event or climate transition. ISR में अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक सुविधाएं और प्रयोगशालाएं हैं जो पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को हल करने में पॉलिसी मेकर यानी नीति निर्माता और स्टेक होल्डर्स यानी हितधारकों के लिए अति सहायक हैं। We have XRF and CNS in this lab. XRF provides information of both major and trace elements found in the soil sediment ranging from sodium to uranium and thorium. Additionally, it contributes to evaluating the past climatic changes studies, tsunami research studies, paleo-environmental studies, and past sea level studies. The CNS measures the concentration of total carbon, total nitrogen, total sulfur, and are used to deduce the past environmental changes, as they are often governed by the plants and environments of their origin. गुजरात राज्य में जमीन की हलचल प्रक्रिया को समझने के लिए ISR द्वारा GPS स्टेशन का एक सघन नेटवर्क स्थापित किया गया है। ISR के पास कई प्रकार के भूभौतिकीय उपकरण जैसे कि मैग्नेटोमीटर, ग्रेविमीटर, प्रतिरोधकता मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स और भी बहुत उपकरण है जो शोधकर्ताओं को एक व्यापक भूभौतिकीय अध्ययन में मदद करता है। ISR ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नर्मदा बेसिन के भीतर 3 स्ट्रेन मीटर यानी मापक उपकरण यानी यंत्र लगाए हैं, जिससे स्ट्रेन रेट में हो रहे सूक्ष्म बदलाव की भी बड़ी सावधानी पूर्वक निगरानी की जा सके। With the clear vision of our then Chief Minister and now the Prime Minister of India, Honorable Shri Narendra Modi ji, and with the inputs from the present Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji, we are now entering into new domains. Now we are also doing some work for the identification of sweet spots of water in different parts of Gujarat. We have a huge amount of data. We have a repository of almost more than 20,000 earthquakes. Now we are using the latest artificial intelligence and machine learning techniques to get more information out of this data set. संस्थान का नाम प्रतिबद्धता सीमाओं से परे है क्योंकि अन्य राज्य अपने भूकंपीय नेटवर्क और भूकंपीय खतरे के अध्ययन करने के लिए ISR की सहायता लेते हैं। ये ISR की वैश्विक मान्यता का एक प्रमाण है। लेकिन ISR केवल वैज्ञानिक सफलता से संतुष्ट नहीं है। ये भूकंप के बारे में डर और चिंता को दूर करने के लिए जनता को सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास करता है। वाइब्रेंट प्रदर्शनियों से लेकर जनता और छात्रों के लिए अपने द्वार खोलने से ISR भूकंप के प्रति जागरूकता ला रहा है। इसकी वेबसाइट पर भूकंप के संबंधित जानकारी लोग रोजाना कई बार देखते हैं, जो लोगों के ज्ञान की जागरूकता को दर्शाती है। निरंतर संशोधन और परीक्षणों के माध्यम से भूकंप संशोधन संस्थान एक अदम्य साहस का प्रतीक है और अपनी राज्य भूमि के निर्माण कार्य व लोगों को सुरक्षित करने के लिए अपने प्रयासों में निरंतर कार्यरत है। गुजरात की उत्साह भावना की कोई सीमा नहीं है क्योंकि वो अतीत के ज्ञान से सीखकर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित है। इसी प्रकार से सिस्मोलॉजी इंस्टीट्यूट जो बना है, ये दुनिया को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन गुजरात का दुनिया को है। और साइंटिस्ट मैं देख रहा हूँ ऐसे नौजवान यहाँ रिसर्च में लगे हुए हैं, PhD कर रहे हैं। न कभी उनके अखबार में फोटो छपने वाली है, न टीवी पर दिखने वाले हैं, लेकिन उनकी इस तपस्या के कारण लाखों की जिंदगी बचने